नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर बाय चैप्टर ने क्या खत्म किया। आज काम करेंगे 51 नंबर से, है ना। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहता कि यदि कुछ व्यक्ति, है ना, 10 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। तो भाई हमने आपको क्या बतलाया था, टोटल को नीचे बस एक ही चिन्ह बताया था, यानी संभव घटना बटा कुल घटना, जो प्रायिकता बराबर क्लास 10th में पढ़े, यही ना हमने बताया। तो आया तो बस इसी पर आपको क्या करना है, कम करना, इसी को समझ करके रखना, बाकी बात आपका जो कि टोटल बन जाएगा। भाई अब ध्यान से देखिए, क्या 10 मीटर लंबी कुछ ना कुछ कम कर रहा है, क्या कर रहा है, 10 मीटर लंबा कर रहा है, 50 मीटर चौड़ा कर रहा है और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद रहा है। तो टोटल जो कम है तो यही सब ना है, ये 100 मीटर 50 मीटर और 10 मीटर यही सब ना कम कर रहा है टोटल। तो टोटल नीचे तो मैं कह सकता हूँ कि 100 मीटर लंबी नीचे, 50 मीटर आपका क्या चौड़ी नीचे हो जाएगा, 10 मीटर क्या गहरी आपका नीचे हो जाएगा, 10 दिन में कम, 10 दिन में खोद सका। तो समय लगा 10 दिन, तो ये टोटल, ये आपका टोटल नहीं है, ठीक है। तो ये संभव है कि कितना दिन लगा भाई, संभव 10 दिन। तो 10 को क्या कर दे, ऊपर कर दे, 10 को क्या कर दे, ऊपर। तो जो संभव है ना तो ऊपर हो गया, कुल को क्या कर दे, नीचे कर दे। क्लियर है। आगे देखिए, आगे तो यही व्यक्ति 30 दिन में, कहता 30 दिन, तो दिन हो गया 30 दिन। 30 दिन में काम कौन कर रहा है, जो काम कर रहा है वही आपका कुल कहलाएगा। यहाँ पर क्या चीज़ का काम कर रहा है वो कुल कहलाएगा। तो 30 दिन में 25 मीटर, तो 25 मीटर तो ये नीचे आ जाएगा चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी, 15 नीचे, है ना। तो कितनी कहता है कि गहरी, तो है ना 15 मीटर गहरी, फिर कहता है कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे, लंबी खाई। तो मान लेते x, तो x नीचे में लिख लिया। क्लियर है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 0 से 0 खल्लास, 3 से कह सकते 3 5 15, 25 से कह सकता 25 दूना 50, 5 से कह सकता 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 पर 2 0, है ना। तो 4 पर 2 0, तो इधर आपका x है, तो x गुना इधर कोना कोने के लिए x बराबर इधर 400 हो जाएगा, तो 400। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 400 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा ना। कहता 7 आदमी अथवा 10 औरतें, अथवा का मतलब बैलेंस बराबर होगा, ध्यान में रखना। कहता 7 आदमी अथवा या फिर या 10 औरतें। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं इस प्रकार से लिखूँ 7 मैन और इक्वल हो जाएगा 10 औरत यानी 10 वुमेन, ये दोनों आपस में हो जाएगा इक्वल। क्या जाएगा, इक्वल है। तो मैं यदि रेशियो में प्रकट करूँ, m रेशियो w की बात करूँ तो m हो जाएगा 10, है ना। w की बात करूँ तो w हो जाएगा 7। तो हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कहता 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 10 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। तो कहता 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कुल खोजना। कुल जो है ना मेरे भाई, जो काम कर रहा है ना, जो टोटल जो काम कर रहा है वही कुल कहलाता था। 100 मीटर लंबी दीवार को काम कर रहा है, 10 दिन में बनाता है 100 मीटर दीवार। तो 100 मीटर ये आपका कुल है, क्योंकि यही वाला काम कर रहा है। उसके जो भी दिन लग जाए ना तो कुल क्या है 100। तो यहाँ पे आप मैन से आ जाइए या फिर यहाँ पे वुमेन से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं मैन से आता हूँ तो 7 आदमी है, 7 आदमी है, तो 7 आदमी बोले मैन का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 10। तो यहाँ पे मैन के स्थान पे लिख दिया 10, ठीक है। और बाकी बात ये 10 औरत या मैन दोनों में से एक यूज किया तो एक यूज कर दिया। पर 100 दिन, तो 100 मीटर है भाई, 100 मीटर लंबी, तो टोटल है, टोटल को लिख लिया नीचे। ये 10 दिन में समाप्त हुआ तो इनटू मल्टीपल कर दिया 10 से, ठीक है। और अब कहता है 14 आदमी, तो 14 लिख लिया आदमी, तो आदमी यहाँ पे आदमी यानी मैन, तो यहाँ पे मैन का वैल्यू 10 निकला है, तो 10 से मल्टीपल कर दे। तथा यानी प्लस, तो प्लस कहता है 20 औरतें, तो 20 लिख लिए, औरत का स्थान पर 7 आया तो 7 से मल्टीपल कर दिए। ये कहता है 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में, तो कितने दिन में भाई मान लेते x दिन में, और 600 मीटर टोटल है, टोटल को नीचे लिख लिए। क्लियर है। चलिए अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कट ऑन करते हैं। तो 2 0 से 2 0 खलास कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 14 यानी 140, और 140 हो जाएगा 280 हो जाएगा, है ना। 280 हो जाएगा। तो मैं कह सकता ये 0 से इसका 0 खलास कर दीजिए, और ये 7 से कटा दीजिए 4 बार में,
है ना, 7 चौक 28 हो जाएगा। बाकी बाद आपका बचा क्या भाई, ये बचा आपका 4 बचा, इधर देखिए 2 से कटा 2 दूना 4, 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटा दीजिए 5 बार में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कीजिए 5 15, तो ये x का वैल्यू x गुना इधर हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 15, तो राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आइए चलिए, तो जो बोला वही चीज़ हमने क्या चीज़ क्या कर दिया ना। आगे कहते हैं यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को, ठीक है, 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो कहता है कितने व्यक्ति इस कार्य को जो 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। अब ध्यान से देखिए, कोई कार्य है, तो कोई कार्य है, एक कार्य होगा ना, तो एक कार्य है 300 व्यक्ति लग रहा है, तो ये तो 300 तो टोटल तो है नहीं, टोटल क्या कर रहा है मेरे पास, जो काम कर रहा है ना, जो जिस पर काम हो रहा है वही टोटल होता है ना। तो टोटल टोटल जो करेगा तो आदमी है ना मिल कर करेगा, तो ये तो संभव है, तो संभव ऊपर लिखते, तो 300 व्यक्ति, तो 300 संभव है ना, 300 व्यक्ति 300 संभव किसी कार्य को, कोई कार्य मान लेते एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, तो 300 व्यक्ति के लिए ना 16 दिन, तो 16 से मल्टीपल है ना, तो टोटल को नीचे लिख दिया, जो संभव था, क्योंकि यही संभव है, यही 16 दिन में 300 व्यक्ति करेगा, तो ये काम जो भी है वो काम पूरा हो जाएगा। तो संभव घटना बटे कुल घटना, प्रायिकता वाला नियम फॉलो कर दिए। और फिर आगे कहता है कि कितने व्यक्ति इसी कार्य को, है ना, इसी कार्य के, कहता है कि कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, कहता है 1/5 भाग को, यानी कि मेरे भाई कितने व्यक्ति, कहता है कितने व्यक्ति, तो मान लेते x व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग, अब जो कार्य है उसका 1/5, तो ये 1/5 टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल नीचे में लिखते 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे, तो मात्र चलिए 15 दिन, तो भाई जब भी व्यक्ति होगा सबके लिए 15 दिन, तो 15 से मल्टीपल कर दिए, है ना। अब इसका राइट आंसर हो जाए भाई, अब इसको हल करना है सिर्फ, तो 15 दूना 30 कर सकते हैं, है ना, 15 दूना 30 कर सकते हैं। अब यह बचा 16 दूना ये आपका कटेगा क्या, 16 दूना 32, है ये, अब 5 भी है ना, ये 5 कटेगा, 5 से ऊपर वाला कटे, 5 चौके 20 है ना, अब 16 चौके 64 हो जाएगा, तो 64 राइट आंसर 64 व्यक्ति। क्लियर है भाई, किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, चलिए 54 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य के जो 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लेंगे। कहता 25 दिन और लेगी, जो कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा यह समझिए। 20 व्यक्ति की बात कर रहा है, कहता 20 व्यक्ति किसी कार्य को 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, तो टोटल को जो है कि नीचे लिखते हैं ना, तो टोटल अभी जो टोटल यहाँ पे है 1/3, यही टोटल है, क्योंकि यही काम कर रहा है कार्य को, तो जो काम हो रहा है ना वही टोटल होता है, ठीक है। अब बाकी जो नहीं, जो व्यक्ति है, समय है, दिन है, ये सब आपका संभव है। तो 20 व्यक्ति तो 20 संभव है ना, टोटल कार्य 1/3, तो टोटल को नीचे लिख दिया। 20 दिन तो 20 दिन लिख लिया, समाप्त कर लिया, इतना जैसे ये क्या थे काम को, इतना काम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तो संभव घटना बटे कुल घटना हो गया, प्रायिकता वाला नियम। अब आगे कहता है कितने व्यक्ति, तो मान लेते x व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन, तो 25 से मल्टीपल कर दिया। अब शेष भाग, तो मेरे भाई यहाँ 1/3 है नीचे में टोटल, तो 1 भाग कम हो गया। अब जो बचा, तो टोटल ये नीचे वाला 3 में से 1 कम होगा, तो अब बचा 2/3, 3 में से 2 बचा, तो 2/3 टोटल बचा, शेष बचा, तो शेष नीचे में लिखेंगे, क्योंकि वो शेष भी आपका टोटल का लगेगा 2/3। क्लियर। अब 3 से कटा दीजिए, अब तो आंसर आ जाएगा ना, 3 से कटा दीजिए, और ये 5 से कटा 5 25 है, ये 5 से कटा 5 चौके 20, फिर से 5 से कटा 5 चौके 20, 4 चौक हो जाएगा 16, 16 दोनों हो गया 32, तो 32 हो गया। तो ये x का वैल्यू 32 निकला, लेकिन आपका ये 32 अभी आंसर आया नहीं, क्योंकि आपसे पूछा गया, एक बार फॉलो कर लीजिए। कहता कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि, कितने व्यक्ति कहता और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लेते, कितने व्यक्ति और लगा रहे थे। ये और जो आकर के जो ना आपको जो 32 जो कि आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो 20 व्यक्ति, देखो समझिए मेरे भाई, 20 व्यक्ति पहले से है, तो और 32 व्यक्ति हो गया, तो 20 व्यक्ति घटा देगा तो पता चलेगा, तो 12 व्यक्ति और अगर मैं लगा दूंगा ना, तो ये जो है कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लेगा, ठीक है। तो ये आपका 12 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान में रखना, और लगाया जाए, कितने व्यक्ति और लगाया जाए, पहले से 20 है, आंसर निकला 32, इसका मतलब 12 व्यक्ति और लगाया जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 55 नंबर कहता एक कारीगर m मिनट में
जे वस्तुएं बनाता है। अब जे वस्तुएं, भाई हमने बोला टोटल जो है ना, जो कोई काम हो रहा है तो टोटल वही काम, और तो जे वस्तु बनाने का काम हो रहा है ना टोटल काम करेगा जो भी करेगा। तो एम को कारीगर है तो एम तो नीचे में लिखा, कारीगर तो ऊपर में लिखा गया, टोटल नीचे लिखा गया, तो जे आपका नीचे लिखा गया वस्तुएं बनाता है। कहता है 2/3 घंटे में वह, अब देखिए कहता है कि 2/3 घंटे में, भाई 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगी। ये देखिए आपका मिनट है, एम मिनट है, ये आपका घंटा 2/3 है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये हो गया मिनट। क्या बोला कितने वस्तु बनाएंगे, तो भाई कितने मतलब x वस्तु बनाएंगे, तो नीचे में लिख लिया x, तो क्योंकि टोटल नीचे लिखते हैं। अब 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 20 दूना 40 है ना, तो हो जाएगा 40, ये हो जाएगा गुना होगा तो 40j, इधर इस साइड हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 40j, और ये x जैसे x m होगा तो m फिर इधर नीचे आ जाएगा बट्टा में, तो हो जाएगा m, तो 40j/m, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 56 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो अब देखिए छोटा छोटा प्रश्न है ना, कहता एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की जो है कि खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंपस में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। क्लियर है। अब और कितने, देखिए कहता अब और कितने दिनों के लिए खाद्य सामग्री जो कि इसमें खाद्य सामग्री जो कि पर्याप्त होंगे। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहली बार 95 सैनिक, तो हमने यहाँ पे लिखा 95 सैनिक। क्लियर। 95 सैनिक, टोटल को तो नीचे ये लिखते नहीं, अब तो टोटल अभी दिया नहीं, ठीक है, टोटल नहीं पता चल रहा है। तो 95 सैनिक 200 दिन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंपस में चले गए। अब दूसरे कैंपस में चले गए 5 दिन बाद, ध्यान से देखिए 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंपस में चले गए। अब यहाँ टोटल 200 दिन है, 200 दिन में 5 दिन बाद दूसरे कैंपस में चले गए, तो बचा कितना 195 है ना, बचा। तो इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो 195 बचा। तो 195 के लिए 95 सैनिक, ठीक है। तो यहाँ पे 195 से मल्टीपल कर दीजिए, ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पे 30 सैनिक जो कि दूसरे कैंपस में चले गए, तो 95 में से 30 सैनिक चल गए, तो बचा कितना 65 बचा। तो अब यह सामग्री कहता है अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। तो कितने दिन पर्याप्त होंगे तो पता नहीं, तो x दिन। तो ये भी संभव, दोनों संभव है, इसलिए बैलेंस हो गया। यहाँ पे कुल की तो जरूरत नहीं है। तब इसको कटन छटन कीजिए, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि 5 से कटाते हैं तो 5 से कटाए तो 13 बार में कटेगा। ये 5 से कटाए 5 तिया 15, ये 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेगा 4 यानी 45, 5 9 45, 13 का 13, 13 तिया 39, 3 से गुना कर 3 5 15, 3 9 27, 27 से 28, तो 285 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 57 नंबर देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। देखिए भाई पहला प्रश्न आ गया। 3 दिन बाद कहता 300 सैनिक और आ गए। यहाँ पे और आ रहा है, ठीक, ध्यान दो, यहाँ आ रहा है, यह गया नहीं है, आ रहा है, बस उस वक्त गया था। तो सबसे पहली बात क्या 500 है, 500 सैनिक है, 27 दिन की खाद्य सामग्री थी 500 सैनिक के लिए। लेकिन 3 दिन बाद क्या हो गया ना, 3 दिन बाद पता लगा 300 सैनिक हट गया, दूसरे में चल गया, तो अब 27 नहीं बचा, अब 24 बता है ना। तो 24, तो पास 500 सैनिक के लिए अब 24 बचा, तो 24 दिन के लिए भोजन है जो भी खाद्य सामग्री थी, अब 24 दिन तक रहा है ना। तो 300 सैनिक और आ गए। यहाँ पे 3 दिन बाद और आ गया, गया नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया। तो पहले से 500 है और 300 आ गया, तो बोले अब 800 सैनिक हो गया ना, 800 सैनिक हो गया। तो 300 सैनिक और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो गया। अब शेष जो बचा वो कहता है कि कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो गया। तो भाई शेष है तो x को है, तो x दिन के लिए पर्याप्त होगा जो भी बच गया, तो x दिन, तो x से मल्टीपल कर लिया। तो ये भी संभव, दोनों संभव, इसलिए आपस में दोनों बैलेंस। अब इसको कटान छटान के 2 0 से 2 0 कटा दे, 8 से 3 बार में कटा दे, 3 × 5 तो हो जाएगा 15 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट कर सकते हो। चलिए तो देखिए 58 में क्या कहता है, समझिए। कहता एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, निश्चित समय के लिए जो कि खाद्य सामग्री थी। कहता 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री, यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, आपके जो कि प्रश्न में, आपके जो बुक में, जो अभी जो आप RS अग्रवाल बुक जो अभी न्यू आप खरीदे हैं, जिनमें से कि अतिरिक्त प्रश्न भी ऐड है ना,
तो उनमें से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो वो कुछ टाइपिंग करने में मिस्टेक का टाइपिंग वो क्या है कि यहाँ पे छोड़कर के बाद यहाँ से ले लिया गया ना, दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी, जो कि आपका यहाँ पे छोड़ा है ये चीज़। तो छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी, ठीक है। तो आप ऐड कर लीजिएगा जो भी आपका मिसप्रिंट हुआ है ना। तो आपसे पूछा निश्चित अवधि, तो मान लेते हैं निश्चित अवधि यानी टाइम जो एक्स था, तो 10 दिन बाद, तो यहाँ पे अब तो 10 दिन तो यहाँ पे घट जाएगा। अब जो भी बचेगा टोटल यहाँ पे जो बचेगा, जो समय बचेगा है ना, तो वो बचेगा एक्स। टोटल समय था, निश्चित समय था, निश्चित में 10 दिन बाद, तो 10 यहाँ पे क्या जाएगा, घट जाएगा है ना। तब इसके पास टोटल कुछ ना कुछ समय बचेगा, तो एक्स में से -10 कर दिए है ना। तो जो समय बचा छोड़कर कितना गया 1/5, 1/5 का मतलब ऊपर में छोड़कर गया, क्लियर, क्योंकि टोटल नीचे वाला डिनोट करता तो 5 टोटल है, एक सैनिक छोड़कर गया का 10 दिन बाद। तो यह टोटल आपका टाइम है यहाँ पे इतना, यहाँ पे टोटल सैनिक की बात करें तो 5 है, तो 5 इंटू इतना कर दिए है ना। तो ये हो गया आपका संभव। एक सैनिक उधर चल गया तो शेष सैनिक बचा के तब भाई 4 बचा, तो यहाँ पर 4 बचा है। तब क्या कहते सैनिक छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी है ना। तो 4 तो आरंभ में निश्चित कितना की गई थी, एक्स माने है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा, तो एक्स, तो यहाँ पे आपसे आरंभ में निश्चित की गई थी, तो निश्चित अवधि कितने दिन की थी, तो एक्स दिन माने तो एक्स से मल्टीपल करते, ये भी संभव ये भी संभव, दोनों संभव, इसलिए आपस में दोनों बैलेंस हो जाए। अब देखो 5 गुना एक्स की जगह 5x और इधर 4x पर आ जाएगा तो x हो जाएगा, या बचेगा 10 गुना 5 की जगह 50 -50 ऊपर जाएगा तो 50 दिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया। ये आपका जो है कि चैप्टर हो गया खत्म। अब दूसरा पार्ट में जो भी प्रश्न है वो प्रश्न पर डिस्कस करेंगे है ना। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे है ना। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।